अब हम देखते हैं क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम की चार टाइप्स हैं: टेटनी, बोटुलिनम, परफ्रिंजेस और डिफिसेल। सबसे पहले हम आते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की तरफ। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस देख लें। एक तो सीरोलॉजिक और मैक्रोबायोलॉजिक, इस लेवल पे कोई भी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस नहीं है इसकी। लेकिन एक करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये टर्मिनल स्पोर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो टेनिस रैकेट की तरह की होती है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लें। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में एक तो ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है, दूसरा ये ओब्लिगेट एन एरोबिक है, और थर्ड ये स्पोर फार्मिंग है। अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है। इसकी ट्रांसमिशन स्पोर से होती है। स्पोर सॉइल में कहीं भी पड़ा हो सकता है। अब ये स्पोर बॉडी में इंटर कैसे होगा? स्पोर बॉडी में इंटर वूंड के ज़रिए होता है। और अब वो वूंड कैसे होगा? यानी स्पोर किसी कील पे लगा पड़ा था, कील बॉडी में पेनिट्रेट हुआ, जिसकी वजह से वूंड हो गया और स्पोर भी बॉडी में इंटर हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ये स्किन पॉपिंग के ज़रिए इंटर हो सकता है। ये वो स्किन पॉपिंग वो मेथड है जो ड्रग एडिक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये बॉडी में इंटर हो गया। अब बॉडी में जाके ये फ्लैश में बैठता है, फ्लैश में जाके ये मतलब ऑर्गेनिज्म वेजिटेट होता है वहाँ से। अब ये प्रोड्यूस करता है टेटनस टॉक्सिन, और यही टेटनस टॉक्सिन जो है ये डिजीज़ काज करती है। अब हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ये डिजीज़ काज कौन सी करता है। ये डिजीज़ एक काज करता है जिसको कहते हैं टेटनस। अब टेटनस काज कैसे होती है? ये एक टॉक्सिन से काज होती है जिसको कहते हैं टेटनस टॉक्सिन। टेटनस टॉक्सिन क्या करता है? ये हमारी बॉडी में रेट्रोगेट वे में, यानी एक्सॉन एंड के, न्यूरॉन के एक्सॉन एंड के ज़रिए जाता हुआ सीएनएस तक पहुंचता है। वहाँ जाके क्लीवेज कर देता है सिनारे प्रोटीन्स की। सिनारे प्रोटीन्स की जब क्लीवेज होगी तो जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं, गैबा और ग्लाइसिन, वो रिलीज़ नहीं हो सकते सिनैप्स में। जब वो सिनैप्स में रिलीज़ नहीं हो सकते तो मतलब इनहिबिशन नहीं हो सकती, तो कंटिन्यूअस जो होती है ना फायरिंग ऑफ मोटर न्यूरॉन्स होती है, जिसकी वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है। और यही इसका करेक्टर इसको डिफ्रेंशिएट करता है बोटुलिनियम से, क्योंकि वहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। यहाँ पे कौन सी है? मतलब स्पास्टिक पैरालिसिस यहाँ पे हो रही है। अब स्पास्टिक पैरालिसिस को अब जो सेंस करते हैं वो है रेंशा सेल्स। रेंशा सेल्स इसको सेंस करते हैं और इसको इनहिबिट करने की भी कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि टेटनस की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। एक तो इसमें लॉक जा हो जाता है, लॉक जा हो जाता है। दूसरा इसमें ये होता है कि इसमें राइस सार्डोनिकस होता है। राइसिस सार्डोनिकस ये है कि जो है ना स्पाज्म ऑफ कंटिन्यूस सस्टेन्ड स्पाज्म हो जाता है फेशियल मसल्स का। थर्ड ये होता है कि अपिस्थोटोनस, यानी जो हमारे बैक के मसल्स हैं, बैक के मसल्स स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर मसल जो हैं उनका स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपिस्थोटोनस होता है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं टेटनस एंटीटॉक्सिन यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्पाज्म को ख़त्म करने के लिए हम बेंजोडायाज़ेपिन भी यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम वैक्सीन है इसकी, जिसको हम कहते हैं टॉक्साइड वैक्सीन, वो यूज़ करते हैं। अब है हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम की सबसे पहले हम देखते हैं लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में हम इसको दो तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। या तो ये मतलब अनईटन फूड वहाँ पे होगा, या ये होगा पेशेंट के सीरम में। पेशेंट के सीरम में एक टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, जिसके ज़रिए हम इसको पेशेंट के सीरम में देख सकते हैं। वो है माउस प्रोटेक्शन टेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इस तरह है जिस तरह क्लॉस्ट्रीडियम की हैं। एक तो ये ओब्लिगेट एनारोबिक है, दूसरा ये स्पोर फार्मिंग है, तीसरा ये ग्राम पॉजिटिव इसके रॉड्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ट्रांसमिशन। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? इसकी ट्रांसमिशन स्पोर से ही होती है। स्पोर से होती है, और स्पोर कहाँ होते हैं? सॉइल में पड़े होते हैं। सॉइल में अब ये बॉडी में कैसे मतलब डिजीज़ काज करेंगे इसके स्पोर? वो इस तरह के वो फूड जिसकी प्रॉपर किनिंग नहीं होगी, मतलब इम्प्रॉपर किनिंग ऑफ फूड की वजह से ये हमारी बॉडी में पहुंच सकते हैं। और वो फूड कौन 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 सी होगी? उस फूड में अल्कलाइन वेजिटेबल्स भी आती हैं, या मतलब स्मोक्ड फिश भी आती है। इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में पहुंच सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये डिजीज़ कौन सी काज करता है? डिजीज़ ये काज करता है हमारे पास बोटुलिज्म। बोटुलिज्म भी दो तरह से, एक वाउंड बोटुलिज्म है। वूंड बोटुलिज्म इस तरह
कि यानी स्पोर आया, वूंड में इंटर हुआ, वूंड से फिर बॉडी में इंटर हुआ, वूंड से बॉडी में ये फिर जर्मिनेट होता है, फिर ये बोटुलिज्म टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। या दूसरा तरीका है इन्फेंट बोटुलिज्म का। इन्फेंट बोटुलिज्म यानी स्पोर बेबी की गांठ में गया, वहाँ जाके जर्मिनेट हुआ और वहाँ जाके इसने बोटुलिज्म टॉक्सिन प्रोड्यूस किया। अब बोटुलिज्म टॉक्सिन क्या करता है, ये जाके क्लीव कर देता है सिनेरे प्रोटीन्स के। जब सिनेरे प्रोटीन क्लीव हो जाएंगी तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, ये रिलीज़ नहीं हो सकेगा। जब एसिटाइल कोलिन ही रिलीज़ नहीं हो सकेगा तो पेरिफेरी में फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। याद रहे कि जो टेटनस है उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, बोटुलिज्म में फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। और अगर ये कुछ सारा कुछ मतलब यही बोटुलिज्म टॉक्सिन जो है ये बेबी में प्रोड्यूस है और बेबी में डिजीज़ काज करेगा तो उसको कहते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। और अडल्ट्स में भी जो इसके सिम्टम्स मुख्तलिफ इसके फीचर्स हैं इस मतलब बोटुलिज्म के, उनमें मतलब प्टोसिस आता है हमारे पास, जो ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड है और डबल वीएन डिप्लोपिया है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं हेप्टाविलेंट एंटीटॉक्सिन इसको ट्रीट करने में। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी प्रिवेंशन। इसकी प्रिवेंशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फूड की हम प्रॉपर स्टेरलाइजेशन कर लें, जो मतलब हमारे पास जिस फूड की प्रॉपर केनिंग कर लें, मतलब उसकी स्टेरिलाइजेशन उस वक्त सही तरीके से कर लें, तो भी हम इसके स्पोर्स को किल कर सकते हैं। दूसरा ये इसके स्पोर्स जो हैं वो हीट लाइएबल होते हैं। अगर हम फूड को प्रॉपर तरीके से मतलब हीट करें, प्रॉपर तरीके से कुक करें, तो इसके स्पोर्स को तब भी किल कर सकते हैं और हम बोटुलिज्म से बच सकते हैं। अब आते हैं क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस पे। क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ उसी तरह जिस तरह बाकी क्लास्ट्रीडियम्स की हैं, ये ओब्लिगेट एन एरोबिक है, स्पोर फार्मिंग है और एक ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होते हैं इसके। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। इसकी ट्रांसमिशन होती है स्पोर के ज़रिए। स्पोर सॉइल में भी पड़े होते हैं और सॉइल से ये हमारी बॉडी में इंटर हो सकते हैं, माउथ के ज़रिए भी इंटर हो सकते हैं, वूंड के ज़रिए भी इंटर हो सकते हैं, जबकि इसका नॉर्मल फ्लोरा जो है वो कॉलोन और वजीना में पड़ा होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं, डिजीज़ कौन कौन सी काज करता है। ये दो तरह की डिजीज़ काज करता है, ये गैस गैंग्रीन भी काज कर सकता है और फूड पॉइजनिंग भी, लेकिन डिपेंड करता है कि इसका मोड ऑफ एंट्री क्या है, स्पोर कहाँ से इंटर हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं गैस गैंग्रीन। अब गैस गैंग्रीन कब होगी, अगर स्पोर था मतलब कोई मोबाइल एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, वार वूंड था, जो वूंड था उस पे स्पोर आया, स्पोर वहाँ से वूंड में इंटर हो गया। जब वूंड में इंटर हुआ तो ट्रोमाटाइज जो टिश्यू होगा उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ऑर्गेनिज्म ग्रो करके वैरायटी ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा टॉक्सिन। और ये अल्फा टॉक्सिन क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। ये सेल मेम्ब्रेन एरिथ्रोसाइट्स की जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज करेगा तो हिमोलाइसिस हो जाएगी। अच्छा, और डिग्रेडेटिव इंजाइम्स जो होंगे वो गैस प्रोड्यूस करते हैं टिश्यूज़ में, और वो जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। अच्छा, ये देखें, ये गैसियस गैंग्रीन हुई पड़ी है, गैस गैंग्रीन हुई पड़ी है ये। और इसके करैक्टर्स क्या हैं, एडिमा हो जाता है, इसमें पेन हो जाता है, सेलुलाइटिस होती है, नेक्रोसिस ऑफ वाउंड एरिया भी हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में ये देखें कि जो परफ्रिंजेंस हैं ये डबल जोन ऑफ हेमोलाइसिस प्रोड्यूस करते हैं ब्लड एगर के ऊपर, डबल जोन ऑफ हेमोलाइसिस। और दूसरा, इसकी जो कॉलोनीज़ हैं वो जो एग यॉक एगर होगा उसमें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, किसकी वजह से, अल्फा टॉक्सिन की वजह से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गैशियस गैंग्रीन को ट्रीट कैसे करते हैं। इसको ट्रीट करते हैं, एक एंटीबायोटिक है जिसको कहते हैं पेनिसिलिन जी, वो देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन इस तरह है कि जो वो वूंड है उसको प्रॉपरली क्लीन कर लिया जाए तो वहाँ पे स्पोर जर्मिनेट ही नहीं होगा, तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं गैस गैंग्रीन होने से। अच्छा, अब है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, पहले तो ये देख लें कि जो क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है उसका नॉर्मल फ्लोरा वेजिना और कोलोन में पड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये फूड पॉइजनिंग करता है। कोलोन में तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर किस तरह, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल बाउल इसमें इसका नॉर्मल फ्लोरा नहीं पड़ा होता,
तो जो ही स्पोर हमारे माउथ के ज़रिए हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहां जाके जर्मिनेट होगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ऑर्गेनिज्म इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। वो इंटेरोटॉक्सिन एक्ट करता है एज अ सुप्रा एंटीजन, जिसका स्टाफ यूरस एक्ट करता है और ये फूड पॉइजनिंग काज कर देता है। और इसमें स्लो ऑनसेट डायरिया भी होता है, क्योंकि उसकी जर्मिनेशन में और टॉक्सिन प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है। इस वजह से एक करेक्टर इसका ये होता है कि इसमें स्लो ऑनसेट डायरिया भी होता है। अच्छा, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 8 to 16 और है। अब हम देखते हैं इसको ट्रीट कैसे करते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो सिम्टम आते जाएंगे उस लिहाज से ट्रीट करते जाएंगे, लेकिन हम कोई भी एंटी मैक्रोबियल ड्रग नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। और इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, फूड पॉइजनिंग होने से बचाया कैसे जा सकता है, वो इस तरह कि हम जो फूड है उसको प्रॉपर तरीके से अगर कुक कर लें तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, क्योंकि स्पोर जितने भी होंगे वो सारे उसमें ही किल हो जाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल की सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में ये स्पोर फार्मिंग है, ओब्लिगेट एनारोबिक है, और ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। इसकी लैब डायग्नोसिस इस तरह है कि पेशेंट स्टूल स्पेसिमेन में जो है उसमें हम एक्जोटॉक्सिन्स को डिटेक्ट करते हैं। अब एक्जोटॉक्सिन्स को भी दो तरीके से डिटेक्ट करते हैं। एक, या हम इट सेल्फ एक्जोटॉक्सिन को डिटेक्ट करें। अगर इट सेल्फ एक्जोटॉक्सिन को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए एलाइजा टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। अगर उसमें हमने जीन्स डिटेक्ट करने हैं कि जो उस एक्जोटॉक्सिन को इनकोड करते हैं, तो उसके लिए हम पीसीआर मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। इसकी ट्रांसमिशन एक इम्पॉर्टेंट वे है, वो है इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग। अगर इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग होगी तो ये हैंड टू हैंड कंटेक्ट के ज़रिए भी मतलब ट्रांसमिट होगा। दूसरा, फीकल ओरल रूट भी है, और ये जब ट्रांसमिट होता है एज ऑर्गेनिज्म भी ट्रांसमिट हो सकता है, और ये स्पोर भी ट्रांसमिट हो सकता है इसका, तो ये वहाँ जाके फिर डिजीज़ काज कर सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ये डिजीज़ कौन सी काज करता है। ये डिजीज़ काज करता है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस। अब सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस ये डिजीज़ काज करता है। पहले ये देख लें कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो नॉर्मल पर्सन है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये 3% कोलोनाइज करता है। अब जो पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड होगा वो एंटीबायोटिक यूज़ करेगा, जैसे क्लिंडामाइसिन या कोई और एंटीबायोटिक, वो नॉर्मल फ्लोरा को जाके किल कर देती हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है इसकी कोलोनाइजेशन 30% तक बढ़ जाती है। अब जब क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल की कोलोनाइजेशन बढ़ेगी तो ये इन्फेक्शन काज करेगा। अब इन्फेक्शन किस तरह कि ये दो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी। एक्सोटॉक्सिन ए क्या काम करता है, जो एक्सोटॉक्सिन ए है ये जो कोलोन है उसका जो ब्रशी बॉर्डर है वहाँ जाके अटैच हो जाता है, वहाँ जाके ये सेल डेथ करता है। सेल डेथ करके और वाटरी डायरिया काज करता है। और याद रहे कि वाटरी डायरिया इसमें ज़रूर होता है, और ये इसका इम्पॉर्टेंट यानी फ़ीचर है, इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल में ये सूडो मेम्ब्रेनस जो कोलाइटस है उसकी इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फ़ीचर है। और जो एक्सोटॉक्सिन बी है ये क्या काम करता है, ये करता है कि ये एक्टिन जो है, एक्टिन को जाके, एक्सोटॉक्सिन बी जो है ये एक्टिन को जाके उसकी डीपोलीमराइजेशन करवा देता है। उसकी जब डीपोलीमराइजेशन होगी तो साइटोस्केलेटन का जो इंटेग्रिटी है साइटोस्केलेटन की वो लॉस हो जाएगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि इन सब के नतीजे में एक सब्सटेंस, येलो सब्सटेंस रिलीज होगा जो म्यूकोजा के ऊपर एक येलो लेयर सूडो मेम्ब्रेन बना देगा। ये इस तरह से ये कोलोन में देखें सूडो मेम्ब्रेन, और इसी चीज़ को कहते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस। अच्छा, ये इसका हिस्टोलॉजिकल व्यू भी देख लें। अब देखें कि हम इसको ट्रीट किस तरह करते हैं। एक तो वो एंटीबायोटिक्स विदड्रा कर लें, उनको देना ख़त्म कर दें जो ये सारा कुछ कर रही हैं, और नेक्स्ट हम दे सकते हैं ओरल वैंकोमाइसिन इसको ट्रीट करने के लिए। मेट्रोनिडाजोल भी देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। और इसकी प्रिवेंशन क्या है कि एंटीबायोटिक्स को जब यूज़ किया जाए तो इंतहाई केयर वे में यूज़ किया जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं सारे क्लॉस्ट्रीडियम्स को आपस में कंपेयर करके देखते हैं इन चारों को। सबसे पहले देखें, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है, बोटोलिनियम है, परफ्रिंजिन्स है और डिफिसिल है। इनसे डिजीज़ कौन सी काज होती हैं वो देख लें।
जो टेटनी है वो टेटनस काज कर रहा है, जो बोटुलिनियम है वो बोटुलिज्म काज कर रहा है, जो परफ्रिंजिन्स हैं वो गैस गैंग्रीन भी काज कर रहे हैं और फूड पॉइजनिंग भी काज कर रहे हैं, और जो डिफिसेल है वो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस काज कर रहा है। आगे देखें, हम देखते हैं इन सब के ट्रांसमिशन या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कौन से हैं। जो टेटनी है उसमें स्पोर्स सॉइल में जो पड़े होते हैं, सॉइल में स्पोर्स वो वूंड में इंटर होते हैं और टेटनस काज करते हैं, वहाँ जाके मतलब जर्मिनेट होते हैं और टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और ये सारा कुछ मतलब। अच्छा, जो बोटुलिनियम है उसमें एक्जोटॉक्सिन जो है फूड के ज़रिए मतलब इंजेस्ट होता है और वहाँ से टॉक्सिन टॉक्सिन फिर वो सारा कुछ बोटुलिज्म वगैरह काज करता है। अच्छा, जो परफ्रिंजिन्स हैं इसमें दो डिजीज़, गैस गैंग्रीन भी फूड पॉइजनिंग भी। गैस गैंग्रीन कब होगी? जब स्पोर्स सॉइल से वूंड में इंटर होंगे, तब होगी गैस गैंग्रीन। फूड पॉइजनिंग कब होगी? फूड पॉइजनिंग तब होगी जब एक्जोटॉक्सिन जो फूड में है वो अगर इंजेस्ट हो जाए, तब फूड पॉइजनिंग होगी। और सी डिफिसल सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस कब काज करेंगे? जब एंटीबायोटिक्स नॉर्मल फ्लोरा को सुप्रेस कर देंगी, तो जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज पेशेंट में वो कोलोनाइजेशन वगैरह 30% तक बढ़ जाती है और ये एक्जोटॉक्सिन ए और बी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं इनके एक्शंस। जो टेटनस है इसमें इस तरह होता है कि ये जो टॉक्सिन होता है, टेटनी होता है, टेटनी से जो टॉक्सिन रिलीज़ होता है वो क्या करता है, वो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स को ब्लॉक कर देता है। उनको जब ब्लॉक कर देता है, जैसे ग्लाइसिन गैबा रिसेप्टर, गैबा ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर, इनको जब ब्लॉक करता है तो जो मतलब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी मतलब एक्साइटेशन बढ़ जाती है। उनकी जब एक्साइटेशन बढ़ती है तो स्पास्टिक पैरालाइसिस होती है। जबकि इधर आए तो बोटुलिनियम में क्या होता है, जो रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी रिलीज जब बंद होती है तो इसमें भी पैरालाइसिस होती है, इसमें होती है फ्लैसिड पैरालाइसिस। अच्छा, अब हम देखते हैं परफ्रिंजिन में गैस गैंग्रीन कब होती है, यानी अल्फा टॉक्सिन या लेसिथिनेज ये जब एक्शन करता है तो तब होती है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग कब होती है? इसमें इंटेरोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो सुपर एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं, इस जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। जबकि सी डिफिसल में सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस क्यों होती है? क्योंकि इसमें ये होता है कि जो साइटोटॉक्सिन है वो डैमेज कर देता है कोलोन म्यूकोजा को, उसके ऊपर सूडो मेम्ब्रेन बना देता है जो येलो होती है, और इसको कहते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस। साइटोटॉक्सिन कौन कौन से? अल्फा साइटोटॉक्सिन ए और बी और वाटरी डायरिया भी काज करते हैं ये।